ज़्यादा से ज़्यादा हमको 3D शेप ही देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ जो है लिखा हुआ ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स, ये डिफरेंट डायमेंशन के होते हैं। डायमेंशन का मीनिंग यही है, ठीक है। तो अगर आप ये भी बात अगर नोट करना चाहो तो यहाँ नोट करके लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर, the objects and figure, the objects and figures are different dimension. ओके, वैसे ये मैं अगर नोट नहीं भी करवाता तो ठीक ही रहता, बट नोट कर लीजिएगा तो रिवीजन करने में ठीक रहेगा आपको। हाँ, और इसको अच्छे से नोट करना है आपको। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना भी हो सब में ये आपको मतलब ये हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री जो है सिर्फ क्लास 6 में ही नहीं, 7 में ही नहीं है, ठीक है। ज्योमेट्री का यूज हमेशा होते रहता है हर एक क्लास में। ओके, जब तक आपके पास मैथ होगा तब तक आपके पास ज्योमेट्री होगा। मैथ नहीं भी होगा फिर भी ज्योमेट्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्योमेट्री का बहुत सारा यूज होता है। ज्योमेट्री के बिना जो है काम नहीं हो सकता है। तो इतना समझ गए आप कि क्या होता है ज्योमेट्री, ठीक है। इतना जानने के बाद अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। क्या क्वेश्चन ये है? क्वेश्चन हमारा ये है कि स्मॉलेस्ट शेप हाउ मच, मैं लिख देता हूं, हाउ मच smallest shape can be possible and बस इतना ही। ओके, मतलब हम ये मतलब मैं ये सोच रहा हूं कि सबसे ज्यादा छोटा शेप हम सबसे ज्यादा छोटा शेप हम कितना बना सकते हैं, मतलब कितना ज्यादा छोटा शेप बना सकते हैं हम, सोचिए तो। जैसे हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है, ओके। हाँ, साइड्स में देखेंगे तो, बट देखो सबसे ज्यादा छोटा, मैं छोटा की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा छोटा स्मॉलेस्ट शेप कितना पॉसिबल है, कितना हम छोटा बना सकते हैं। अच्छा, आप ये सोचिए, ठीक है, मैं इसको पहले इरेज कर दूं क्या? आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के नीचे थोड़ा सा कुछ लिखना है तो स्पेस से रखिएगा। क्या हुआ? हाँ, ठीक है। एक मिनट,
ठीक है, वैसे लाइट ऑफ हो गया है ना, इस वजह से। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता, हाँ वो शेप, शेप क्या हुआ? ठीक है। हाँ, तो कितना शेप पॉसिबल है? तो आपने बोला कि सर एक ट्राइंगल लें, तो ये मतलब क्योंकि इसका जो साइड है एक, यही ये ट्राइंगल ही एक ऐसा शेप है जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड इसमें लगता है। मतलब ऐसा यही पहला एक शेप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 साइड ही लगते हैं, यूज होता है। अगर हम इससे ज़्यादा अगर स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे तो इसमें हमको 4 साइड्स मिलते हैं। तो आपने कहा कि एक ट्राइंगल अगर मैं लूं और इसको छोटा करते जाऊं तो ये सबसे ज़्यादा छोटा फिगर हो सकता है शेप। क्या? सर्कल का कोई साइड नहीं होता है, सर्कल का साइड नहीं होता है। देखो, साइड तो एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, बट उसमें देखो इसी में ज्योमेट्री में ही आपको पता चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक कर्व्ड लाइन होता है, कर्व्ड लाइन। इसी में हम लोग लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे देखो, ये अगर एक पूरा एक स्ट्रेट है तो ये लाइन होगा। अगर इस तरीके का कोई अगर लाइन है, ये भी लाइन है बट ये कर्व्ड लाइन है, मतलब मुड़ा हुआ है। तो सर्कल अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या ये कर्व्ड लाइन नहीं है? तो इस वजह से इसका ये कर्व्ड लाइन होगा, इसमें साइड नहीं होता है। ठीक है। हाँ, तो सबसे ज्यादा छोटा फिगर हम क्या बना सकते हैं? तो ट्रायंगल तो नहीं हो सकता। क्यों? वैसे लगता है ऐसा कि हो सकता है, बट देखो अगर हम इसको छोटा करते जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि ये एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है, ये है ना। तो चलिए, हाँ हम ये सोच सकते हैं कि सर पॉइंट जो है ना, अगर हम एक पॉइंट दें तो ये सबसे ज़्यादा छोटा शेप हो सकता है। हाँ, उसके जैसा दिखता है, बट पॉइंट का अगर मैं डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट, जैसे देखो आपको लग रहा होगा कि पॉइंट जो है स्पेस कवर कर रहा है, लग रहा है ऐसा। बट पॉइंट का जो है ना, पॉइंट का कोई भी एरिया, लेंथ, ये कुछ भी नहीं होता है। मतलब इसका कुछ भी होता ही नहीं है। और क्यों नहीं होता है हम समझते हैं पहले। क्योंकि आप बोलोगे कि सर अगर मैं एक बहुत ज़्यादा छोटा सा हल्का सा ऐसा लिखूंगा तो क्या इससे ज़्यादा छोटा पॉइंट नहीं मिलेगा हमको? मिलेगा। तो इस ऐसे करते चलेंगे तो मैं पेन लेके अगर मैं यहां पर लिखना चाहूंगा तो पता भी नहीं चलेगा। तो समझ लीजिए, अगर ऐसे अगर करते जाऊंगा तो सबसे ज़्यादा छोटा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि है कौन सबसे ज़्यादा छोटा शेप। तो देखो क्या, हाँ हाँ, कुछ भी नहीं होता। हाँ देखो, जब हम पॉइंट यहाँ, जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा, तो जो भी कुछ हम देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका कोई ना कोई शेप होता है। अगर मैं इस चीज़ को भी देख रहा हूँ तो इसका भी कोई ना कोई शेप होगा। तो ऐसा हमने सिर्फ बोला आपको सोचने के लिए, ठीक है। शेप जो है पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट ही है शेप। अगर आप अच्छे से देखोगे तो अभी आपको पता चलेगा। पहले हम इसको पढ़ते हैं।
देखो पहले हम समझते हैं कि इसका लेंथ ब्रेथ ये सब चीजें क्यों नहीं होती है। पॉइंट तो बस एक रिप्रेजेंटेशन है रोहित। जैसे कोई भी आदमी होता है उसका नाम क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, बट नाम क्या कोई आदमी है, नाम कोई चीज है क्या। तो उसी तरीके से पॉइंट जो है बस एक रिप्रेजेंटेशन का एक जरिया है। अब क्या है, हाँ तो देखो हम इसको क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला मैं आपको ये बताता हूं। पहले देखो पॉइंट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन है। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन। सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा, उस क्वेश्चन के नीचे थोड़ा सा स्पेस देके उसके बाद आप लिखिएगा पॉइंट देके इसका डेफिनेशन, पॉइंट होता क्या है। उसके बाद मैं अभी आपको समझाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पॉइंट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजीशन, ठीक है। कि कोई भी पोजीशन है उसका एक रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है ये पॉइंट, बस और कुछ नहीं है। पॉइंट कोई शेप नहीं है, बस ये कोई भी पोजीशन है, कोई भी, जैसे देखो कोई भी पोजीशन होता है, कोई भी स्थान है, तो उसका उस स्थान को, उस पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। वो पोजीशन क्या है अभी हम जानते हैं। जैसे देखो मैंने आपसे ये बोला, आप समझिएगा थोड़ा अच्छे से, आप ये समझिए पहले। जैसे मैंने बोला कि सबसे छोटा जो शेप है वो पॉइंट है। मैंने क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से समझिएगा, पहले देखो ध्यान से, ये सबसे छोटा शेप कैसे है। अगर मैं इसको मिटाते जाऊंगा इस तरीके से, आप सोच रहे हो, देख रहे हो, अगर मिटाते जाओगा तो मुझे लगता है कि अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और इस तरीके से पूरा मिटा दें ऐसे, तो कहां गया ये पॉइंट। पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन। क्यों, हाँ इसको मैंने पूरा मिटा दिया तो क्या पॉइंट नहीं है क्या। तो ये पोजीशन कहीं चला नहीं गया है। पॉइंट मतलब ये जो अभी मैंने इस प्लेस पे ये पॉइंट लिखा, तो अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि यहां पर पॉइंट नहीं है। अगर कोई दूसरा आदमी यहां आकर मैं उससे बोलूंगा कि अरे यार पॉइंट कहाँ है, थोड़ा सा बताना, तो वो बोलेगा कि कहाँ कोई पॉइंट नहीं दिख रहा हमको। लेकिन अभी हम दोनों जो यहां देख रहे हैं, यहां पर क्या इस पॉइंट का अगर मैं इसको मिटा दूंगा तो क्या इसका प्लेस भी खत्म हो जाएगा। तो वो जो जगह है यहां पर, वो जो प्लेस है, वो पोजीशन जो है, उस पोजीशन क्या जो यहां पर उस पॉइंट का पोजीशन है, उसका कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई एरिया, कोई पेरीमीटर, कोई वॉल्यूम, मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा छोटा पोजीशन को, जैसे मैंने जब ये पॉइंट लिखा तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक ऐसा पोजीशन है जिसका कोई लेंथ नहीं होता है। ये इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डायमेंशन लेस, विदाउट डायमेंशन, डायमेंशन लेस मतलब बिना डायमेंशन का, क्योंकि इसका ना लेंथ है ना ब्रेथ है। अगर एक लेंथ होता, जैसे एक लाइन का ओनली वन लेंथ होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 1D है। क्यों, क्योंकि इसका एक ही चीज पॉसिबल है, वो क्या, वो है लेंथ। इसका एरिया नहीं हो सकता है। आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो लाइन एरिया कवर कर रहा है, बट ये हमको मान के चलना पड़ता है कि उसका कोई भी एरिया नहीं होता, ठीक है। तो वो जो एक छोटा सा पोजीशन था, आप बोलोगे कि सर उसका भी तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा। उस पोजीशन को डिनोट करने के लिए मैं इस पॉइंट का यूज करता हूं, ठीक है। अब समझ में आया क्यों नहीं होता है। हाँ देखो, अगर पॉइंट मैं अगर बोलूं तो आपको बस इतना ही समझना है कि अच्छा पॉइंट जो है
हाँ, एक बात और लिख लीजिएगा इसके नीचे, और भी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इट इज डिनोटेड बाय मेकिंग अ फाइन डॉट एंड नेम्ड बाय कैपिटल लेटर ABC, इट इज डायमेंशनलेस। हाँ, मैंने बोला ना ये डायमेंशनलेस होता है। आप लिख लीजिएगा इसी के जैसे देखो, ये तो डेफिनेशन हो गया। नोट दे करके आप ये लिखिए, इट इज डायमेंशनलेस। कौन है डायमेंशनलेस? पॉइंट। पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, और यहीं से क्लियर हो जाता है कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं, उसका कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कोई भी कुछ भी मतलब उसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, जहां भी लेस लिखा रहेगा ना, LESS, लेस, समझिएगा वर्ड को। जैसे डायमेंशन मतलब कि हाँ कोई डायमेंशन है, और लेस अगर लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा मतलब विदाउट एनी डायमेंशन। जैसे कलर मतलब क्या होता है? एक रंग, कोई भी रंग होगा कलर। हाँ, अगर मैं कलरलेस लिख दूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि विदाउट कलर, कोई भी कलर उसका नहीं है। ठीक है, तो ये इट इज डायमेंशनलेस, पॉइंट इज डायमेंशनलेस। और इसके बाद हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, क्या कि जैसे देखो, हाँ हमने समझ गया, हाँ सर मैंने समझ लिया कि पॉइंट जो है वो एक पोजीशन का जो है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। और उस पॉइंट को डिनोट करने के लिए एक बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही पतला सा फाइन डॉट लिखते हैं। डॉट समझते हो ना, ये कोई एक डॉट है, ये डॉट। तो इस डॉट से मैं पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं, और वो पॉइंट जो है एक पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से ये डायमेंशन लेस होता है। हाँ, अच्छा, यहां पर आपको पॉइंट दिख रहा है जो मैंने पॉइंट लिखा है? नहीं दिख रहा? ठीक है, मैं बड़ा करके लिखता हूं, मैं इसको बड़ा करके लिखता हूं, लेकिन आपको यह समझ जाना है कि उस डायमेंशन लेस है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बड़ा डॉट दे रहा हूं। ठीक है, ये डॉट दिख रहा है आपको? हाँ, ये भी डॉट दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो अर्थ पे जो है बहुत तरह के एनिमल, पीपल, मतलब बहुत सारे चीज होते हैं, बट आइडेंटिफाई करने के लिए उनका नाम रखते हैं ना हम लोग, नेमिंग करते हैं। जैसे जैसे अभी आपका नाम है रोहित, तो मैं अगर रोहित बोलूंगा तो आप समझोगे कि हाँ मैं आपको बोल रहा हूं। बट अगर मैं इस पॉइंट में, इसका भी कोई नाम होना चाहिए ना। अगर हम 2-3 पॉइंट एक साथ आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं कि इस पॉइंट की बात कर रहा हूं? सब नहीं समझ पाएंगे ना। हाँ, तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं, अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है उसको यूज करते हैं नाम देने में। तो जल्दी से लिख लीजिए कि इट इज, फिर उसको